हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीवाई कॉलेज कानपुर। जीडीसी का एडमिशन बेटा आ चुका है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है और उसका कंप्लीट जो है वीडियो कि उसमें क्या आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और उसमें इस बार जो है फार्मास्यूटिकल वालों को भी छूट दे रखी है। फार्मास्यूटिकल और अप्लाइड केमिस्ट्री इन सबको भी अलाउ कर रखा है। नेट मतलब पीजी में 55% प्लस नेट आपका क्वालिफिकेशन है। नेट के अलावा पीएचडी, नेट और पीएचडी है, तो पीएचडी में कंडीशन जो दे रखी है वो सबका कंप्लीट वीडियो ये किसको किसको अलाउ कर रखा है मेरे यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे तो वहां अवेलेबल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज रिलैक्सेशन, एग्जामिनेशन पैटर्न 3 फेज एग्जाम होगा इस बार। प्री जो क्वालिफाइंग होगा, मेंस, उसका इंटरव्यू। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि मेरा जो चैनल है केमिस्ट्री अड्डा बाय सुरेंद्र सर, इसको आपको मतलब केमिस्ट्री अड्डा यूट्यूब चैनल है और केमिस्ट्री अड्डा बाय सुरेंद्र सर ये मेरा ऐप है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। इसका बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, बैच का जो रजिस्ट्रेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट हो रहा है 12 सितंबर से। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, 12 सितंबर से आपका स्टार्ट हो रहा है और क्लासेस स्टार्ट होंगी 20 सितंबर से। इससे पहले हमने बैच चला रखा है बेटा हायर एजुकेशन का, जिसमें जो रिजल्ट आया है उसमें मेरा 35 बच्चा इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया है। हमारी पूरी एक टीम है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तीनों के लिए टीचर्स हैं। तो जो पढ़ाया जाएगा उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है डिस्कस मैं करूंगा, फिजिकल केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे आपके अनिल सर, और ऑर्गेनिक में मैं और मुजीब सर है, ये दो लोग मिलकर डिस्कस करेंगे क्योंकि ऑर्गेनिक का सिलेबस थोड़ा बड़ा है तो इसलिए उसमें 2 टीचर हैं, बाकी इनऑर्गेनिक और फिजिकल में एक। क्लासेस शाम को चलेंगी, शाम के समय टाइमिंग इसकी होगी। क्लासेस का टाइमिंग जो होगा आपका वह 8 से 11 के बीच होगा। तो कभी 9:30 से क्लास चल जाएगी, वो दोनों टीचर का अलग, 3 टीचर हैं तो टाइमिंग अलग अलग है, लेकिन ये है कि शाम को 7 से 11 के बीच में आपकी टाइमिंग होगी क्योंकि दिन में किसी के पास टाइम नहीं और आप भी कहीं ना कहीं पीएचडी में और जॉब्स में एंगेज हैं। तो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। साथ ही जीडीसी के अलावा हमारा जो है जीआईसी का बैच भी चल रहा है, साथ ही एलटी का बैच चल रहा है। आपको ऐप इंस्टॉल कर लेना, ऐप में आपको जो इसकी क्वालिफिकेशन है उसका भी डिटेल दिया हुआ है, साथ ही सिलेबस का भी पीडीएफ वहां पर अवेलेबल है कि क्या सिलेबस है। सिलेबस भी हम डिस्कस करेंगे। आप मेरे पैसे जुड़ते हैं तो आपको कोई डिटेल चाहिए तो आप, मेरा नंबर है 7905544237, इस पर कॉल करके डिटेल्स पूछ सकते हैं। 3 फेज एग्जाम है बेटा, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। पहला जो एग्जाम है वह आपका क्वालिफाइंग है, उसमें जो आएगा 90 + 30 ये आपका सिस्टम है, यानी 90 क्वेश्चन जो होगा वह केमिस्ट्री से होगा। 90 क्वेश्चन क्या होगा? केमिस्ट्री से, और 30 क्वेश्चन आपका जीएस से होगा। दोनों का सिलेबस इसमें अभी आगे मैं डिस्कस करूंगा आपको, क्योंकि आप मेरा बैच ले ना ले ये आपका मैं बार बार इसलिए कहता हूं बेटा, तैयारी आपको करनी है, सिलेक्शन लेना है। हमारी जो गाइडेंस हो सकती है मैं करूंगा, मेरी जिम्मेदारी है, नैतिक है। और बैच आप ज्वाइन करते हैं तो भी ठीक है। बैच ज्वाइन करने के लिए मैंने बता दिया आपको कि आपको ऐप डाउनलोड करना है केमिस्ट्री अड्डा बाय सुरेंद्र सर, वहां पर से बैच परचेज करना है। क्लासेस की टाइमिंग शाम को होगी, ये मैंने बता दिया आपको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सिलेबस को जो है देख लें क्या है सिलेबस, थोड़ा आइडिया मिलता है उससे, क्योंकि देखिए इस समय तीनों एडमिशन आ रखे हैं, एलटी, जीआईसी, जीडीसी। केमिस्ट्री देखेंगे बेटा आप तो एलटी में थोड़ा सबसे सिंपल केमिस्ट्री है, फिर उसके बाद जीआईसी, फिर जीडीसी। तीनों में थोड़ा थोड़ा कॉमन है। यदि मैं कॉमन की बात करूं तो एलटी और जीआईसी में लगभग 40% सिलेबस कॉमन है। जीआईसी और जीडीसी में आप बात करेंगे तो थोड़ा लेवल का फर्क पड़ेगा, तो यहां भी आपका मान लिया 60 से 70% सिलेबस कॉमन है, फिर आपका जीडीसी का थोड़ा हायर है। लेकिन यदि आप तीनों की तैयारी कर रहे हैं तो केमिस्ट्री आपको जीआईसी की भी ध्यान रखनी पड़ेगी और जीडीसी भी। सबसे मेन चीज आपको जो समझने की मैं बात कह दूं कि कई बच्चों को लगता है कि नहीं अब तो भाई मेंस हो रहा है, तो नेट का जैसे पहले आता था सिलेबस में, मतलब क्वेश्चंस, यानी कि 2012 के पहले जो था सिस्टम वो ये था कि सब्जेक्टिव आपका नेट हुआ करता था। 2011 से स्टार्ट हुआ है ऑब्जेक्टिव, उसके पहले सब्जेक्टिव था, जिसमें मेरी 46 रैंक थी जब पहली बार ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हुआ था, उसी मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था। ऑल इंडिया मेरी 46वीं रैंक थी, तो उसके पहले ऑब्जेक्टिव ही होता, सब्जेक्टिव होता था। तो उतना आपको नहीं सोचना बेटा, क्योंकि उतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे। पहले तो आप एक चीज समझ लीजिए, आप पिछला जीडीसी का पेपर देख सकते हैं, क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं और बहुत लेंदी क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन नहीं आते। जीआईसी और जीडीसी के जो प्री का मैं आपको बता दूं, मेंस में भी लमसम वैसा ही रहेगा। सो उसके क्वेश्चन पैटर्न में मुश्किल से मुश्किल 15 से 20% का थोड़ा हाई होता है, बाकी कंपेरेबल ही रहता है।
तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, बेसिक्स मिडिल पर ज्यादा फोकस करना है, उसके ऊपर वाले पे आपको बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। बच्चे आजकल क्या करते हैं, नॉर्मली मैंने देखा है हायर एजुकेशन में भी यही हुआ, बच्चों ने बहुत ऊपर से पढ़ा कि नहीं ये पढ़ना है, नेट में ऐसा आया, बी सेक्शन ये सेक्शन, क्वेश्चन का लेवल एवरेज और बिलो एवरेज से ऊपर थोड़ा रहता है। हमेशा यूपी में आप क्वेश्चन पेपर को उठा लीजिए तो बहुत ऊपर नहीं रहता है, ऊपर क्वेश्चन रहेंगे ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन ज्यादा नहीं रहता है, 10 से 15 क्वेश्चन, 10 12 15 क्वेश्चन, बाकी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पे और थोड़ा एडवांस उससे। तो तैयारी आपको इस हिसाब से करना है, सेलेक्ट होना है बेटा, क्योंकि जीडीसी में पहली बार इतनी ज्यादा सीटें आई हैं। इससे पहले वाले विज्ञापन में 41 सीट थी, उसके पहले 10 सीट, 5 सीट, 7 सीट ऐसे आता था। तो अच्छा मौका है, 3 फेज एग्जाम जरूर है। इंटरव्यू का मार्क्स देखिए 25 नंबर है, 25 में आपको बता दूं भाई 40% मिनिमम है, तो 10 नंबर आपका फिक्स है। तो इंटरव्यू डिपेंडेंसी बहुत कम हो गई है। पहले क्या होता था, रिटर्न आपने निकाल लिया, वहां से बात जीरो हो गई, इंटरव्यू से सिलेक्शन होते थे। अब आप मेंस में जो नंबर स्कोर करोगे और इंटरव्यू में नंबर पाओगे, दोनों के सम अप से जो मेरिट बनेगी उससे आपका सिलेक्शन होगा। तो प्री आपको निकालना है पहले, फिर मेंस में अच्छे से राइटअप करना है ताकि हो सके। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सिलेबस की बात कर लें। तो जो सिलेबस आपका है जीएस का, उसमें एक चीज ध्यान रखनी, यह जो सिलेबस है यह ओनली फॉर प्री, ओनली फॉर प्री। मेंस में यह नहीं आएगा, यह जो जनरल स्टडी है वह सिर्फ प्री में आएगी। 30 क्वेश्चन इसका आएगा, 90 क्वेश्चन केमिस्ट्री होगी। केमिस्ट्री का सिलेबस प्री और मेंस का सेम है। जनरल स्टडी नहीं आएगी मेंस में, इसको लेके बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है सर उसमें तो कहा नहीं है, ये सब इतना मत पालो बेटा, नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। आप उसको थोड़ा पढ़ेंगे तो साफ साफ उसने बता रखा है कि सब्जेक्ट का प्री मेंस का सिलेबस सेम है, सब्जेक्ट का ही मेंस होना है। प्री में जीएस आएगी 30 क्वेश्चन, इसमें जनरल साइंस आएगा, उसके बाद करंट इवेंट आपके नेशनल इंटरनेशनल, वही जो आपका जीआईसी और एलटी का सिलेबस में है, बस यहाँ पर एलटी वाले सिलेबस से सिर्फ और सिर्फ हटा दिया आपका मैथमेटिक्स जो आपका है। फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन आते हैं बेटा, इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन, इकोनॉमी से क्वेश्चन आते रहते हैं, ज्योग्राफी आपकी इंडिया और वर्ल्ड की, और मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन वही थोड़ा स्टैटिक्स डाटा एनालिसिस वाले क्वेश्चन आते हैं, वही जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन है वो आता है। और आपको जो जनरल अवेयरनेस पे ध्यान रखना है, उस पर स्पेशली आपको यूपी पर ज्यादा फोकस करना है। तो वो किताबें आती हैं यूपी स्पेशल टाइप की, उनसे आपका काम हो जाएगा। या प्री में, मेंस में इसका कोई योगदान नहीं है, प्री निकालने के बाद जीएस से आपको नमस्ते कर देना है। मैं साइंस के बच्चों की बात कर रहा हूँ, बाकी भाई आर्ट्स वगैरह में तो सिलेबस मान लिए जो है भाई बहुत चीजें मैच करेंगी, वो तो अलग बात होगी। हम अपने मुद्दे पे आते हैं। अब हमारा अगला है केमिस्ट्री की बात की जाए, केमिस्ट्री को 3 पार्ट में, फिजिकल मतलब जो सिलेबस दिया मैंने, पहले इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक, फिर फिजिकल, तो हम थोड़ा उसको डिस्कस कर लें। किताबें मैंने आपसे कहा कि यदि आपके पास पूरी शर्मा पठानिया, पूरी शर्मा कालिया है, जेडीली है, हुई है, ये सब होंगी आपके पास किताबें, क्योंकि एमएससी आपने किया है, नेट की प्रिपरेशन की है, किताबें आपके पास पर्याप्त है, किताबों कोई किसी के पास कमी नहीं होगी। फिर भी यदि आपको किताबों की जरूरत पड़ेगी तो मैं किताबें इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत वाइड रेंज है किताबों की। तो जो आपके पास बुक है, यदि कोई दिक्कत आपको पूछने की है कौन सी नहीं है तो लेनी है, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर मैं आपको बता देता हूँ बार बार, 7905544237 मेरा नंबर है। इस पर आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं कि सर ये बुक मेरे पास नहीं है, कौन सी ले लूँ, मेरा काम चल जाएगा। मैं बार बार ये कहता हूँ इसलिए बेटा कि नई बुक से अच्छा है कि जो बुक है उसको आप कई बार पढ़ें, अपना जो है सिलेक्शन इजी वे में हो जाएगा। अब हम इनऑर्गेनिक की बात करते हैं बेटा, देखिए तो ये सिलेबस इसका काफी हद तक मैच है हायर एजुकेशन से, और थोड़ा उससे हल्का सा कुछ कम इसमें पॉइंट्स रहते हैं, कुछ चैप्टर चेंज हो जाते हैं। तो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, शेप एंड मॉलिक्यूल्स, यानी इसमें इसने इंक्लूड कर दिया पीरियोडिक प्रॉपर्टी आपकी इसी में हो गई, और केमिकल बॉन्डिंग। यदि मैं इसको बात करूं तो जीआईसी का आप सिलेबस से मैच करेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर ये मैच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये सिलेबस हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस से क्वेश्चन आता है। फिर मेन ग्रुप, यानी ये आपका जो सिलेबस है मेन ग्रुप एंड देयर कंपाउंड्स, ये आपके बात हो गई एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात उसने कर दी मेन ग्रुप। इससे आपको कंपाउंड, सिलिकेट्स, बोरेट्स, बोरेन्स, नाइट्रोबोरेन्स, ये सब चीजें उसमें आ जाएंगी, कवर अप हो जाएंगी, ओके। फिर आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर दी उसने। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपका पूरा आइसोमेरिज्म, बॉन्डिंग, वेस्पर थ्योरी, एमओटी, सारी टोटल जितनी भी थ्योरीज हैं, आइसोमेरिज्म, ये सब टोटल आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और साथ में आपका ट्रांजिशन मेटल मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक का ये हो गया। फिर ये आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड,
ये सिलेबस आपका हो गया इनऑर्गेनिक का एक पोर्शन। जो बात हो गई कि आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ना है, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस पढ़ना है, उसके बाद आपको एस ब्लॉक पढ़ना है, पी ब्लॉक पढ़ना है, डी ब्लॉक पढ़ना है, एफ ब्लॉक पढ़ना है और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ना है पूरा। फिर आगे बात करते हैं हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑर्गल डायग्राम जो आपके बुक में दे रखा है, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग वगैरह, चार्ज ट्रांसफर, ल्यूमिनेसेंस वगैरह आपको डिस्कस करना है। ये आपका पोर्शन हो गया जो कि आपका पोर्शन मैच नहीं करेगा जीआईसी से, ये स्पेशली आपका जीडीसी का पोर्शन हो गया। अब बात करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, बायोइनऑर्गेनिक, ये आपका दोनों मैच कर जाएगा। मेटल एंजाइम्स, मेटल कॉम्प्लेक्स, मेडिसिन, सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री, ये आपका स्पेशली जीडीसी में हो गया, जीआईसी में नहीं है। स्पेक्ट्रोस्कोपी इनऑर्गेनिक वाली, ये आपका जीआईसी में नहीं है, जीडीसी में है। थोड़ा पोर्शन उसमें पूछ रखा है क्योंकि जीआईसी में जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो एनएमआर, यूवी, आईआर यही है। बाकी आपकी जीडीसी में सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों की, मास बॉन्ड, ये सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी यानी पूरी की पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ बता रखा है। पॉल्यूशन भी देखिए ध्यान से, पॉल्यूशन भी पूछ रखे, एयर पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री कभी बेटा फिजिकल में देता, कभी ऑर्गेनिक, मतलब ये इनऑर्गेनिक में चीज वही है, अल्फा बीटा पार्टिकल से निकलना, बाकी मास डिफेक्ट, ये सब चीजें आपकी हैं। कभी देखेंगे इसको फिजिकल में दे रखा, इनऑर्गेनिक में कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल है सब केमिस्ट्री ही। तो इनऑर्गेनिक का इतना सिलेबस आपको डिस्कस करना है जिसमें आपका 50% करीब मैच कर जा रहा है जीआईसी से और 50% आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है। अब हम बात करते हैं आगे ऑर्गेनिक के सिलेबस को। देखिए ऑर्गेनिक का सिलेबस बहुत अच्छा बनाया है और आपको पढ़ने में आनंद भी आएगा। ऑर्गेनिक मैं और मुजीब सर पढ़ाएंगे, इनऑर्गेनिक मैं पूरा पढ़ाऊंगा, कुछ पोर्शन आपका डिस्कस कर सकते हैं अनिल सर, बाकी ऑर्गेनिक में मैं और मुजीब सर दोनों पढ़ाएंगे। तो आप ऑर्गेनिक का मेरा कंटेंट आपको देखना हो तो यूट्यूब पर मेरे कंटेंट पड़े हुए हैं जो मैंने फ्री दे रखे हैं, वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ उससे थोड़ा और अच्छा दिया जाएगा बेटा, क्योंकि वो हमने बनाया था 2000 में कोविड के समय में, अब तो उसमें बहुत इंप्रूवमेंट हो गया है। कंटेंट क्वालिटी समय समय टीचर एडप्ट करता रहता है। अब वो पीएचडी के लिए था, ये तो जीडीसी के लिए थोड़ा उससे अलग होगा। ये एरोमेटिक कंपाउंड्स यानी एरोमेटिसिटी की बात कर रहा है, अक्कल्स रूल और एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी, ये सब की बात होगी। बेंजोनाइड यानी जो आपका हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है वो भी एरोमेटिक होते हैं। ये एंटी एरोमेटिसिटी, होमोएरोमेटिसिटी, ये सब डिस्कस होगा। ऑर्गेनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट का पोर्शन है, तो जनरेशन, स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी, किसकी किसकी, कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल्स, ये सब जो आपके हैं, ये सब आपका एनएचसी मतलब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन वगैरह, ये सब आपका बेंजाइन, सभी आपको ध्यान रखना है कि कैसे आपका जो है, नहीं एनएचसी मतलब कार्बिन्स, कार्बिन और नाइट्रीन्स, ये सब आपको ध्यान रखने हैं। सारे इंटरमीडिएट्स कैसे जनरेट होंगे, इनकी रिएक्टिविटी क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, ये सब पर क्वेश्चन आते हैं, खूब क्वेश्चन आते हैं, आप देखेंगे। फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें, आरएस नोमेनक्लेचर, ईजेड, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन कौन सी है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कौन सी है, स्टीरियो सिलेक्टिविटी क्या होती है, डायस्टीरियो सिलेक्टिविटी क्या होती है, रिएक्शंस, ये कौन सी रिएक्शंस है, उनके एग्जांपल, ये सब चीजें। मतलब ऑर्गेनिक का सिलेबस बहुत अच्छा दिया है, आपको बहुत उसको केयरफुली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आएगा तो आपको पढ़ना बहुत केयरफुली है, चाहे आप हमसे पढ़ें, खुद से पढ़ें, कहीं पढ़ें, बस ये ध्यान रखना है कि इस तरह पढ़ना है कि मेंस में भी हम आंसर राइटिंग कर सकें शुरुआत से ही, क्योंकि लास्ट में आपको मेंस का टाइम जरूर मिलेगा 2-3 महीने 4 महीने का, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं है। तो अभी से यदि मेंस के को साथ लेकर चलते हैं तो बात बनना आसान थोड़ा होगा, लास्ट में प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा। फिर उसके बाद बेटा देखिए, ये आपका रिएक्शंस आपका दुनिया भर की, मतलब ये इनिशियल सिलेक्टिविटी क्या होती है, फिर कन्फर्मेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपकी मतलब बेसिक जो केमिस्ट्रीज है, यानी कहा जीओसी जिसे कहते हैं, यानी जो पार्ट है, यानी जो आपने एमएससी किया होगा, तो अब तो मान लो सेमेस्टर वाइज हो गया, वरना फर्स्ट सेमेस्टर में जिद्दमा सिंह जी की बुक आती है, ये आप देखी होगी, तो एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उससे सिलेबस पूरा लगभग मैच कर जाएगा, उससे आप डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग इलाहाबाद से ही पढ़े हैं तो बेटा इसलिए वो बुक हम लोग प्रेफर करते हैं, बुक सब अच्छी हैं, वो थोड़ा लैंग्वेज उसकी ईजी है। फिर आप आते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री। उसमें क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री है, जैसा कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कॉन्जुगेट रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, सारी जो रिएक्शंस हैं वो पूरी की पूरी आपको अच्छे से तैयार करनी है। उसकी रिजियो सिलेक्टिविटी, स्टीरियो सिलेक्टिविटी, ये सब पूरा अच्छे से समझना है, क्योंकि समझे रहेंगे, प्रैक्टिस में रहेगा, तभी वहां क्वेश्चन कर पाएंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाले में तो फिर भी आपके पास ऑप्शन आता है कि भाई हाँ ठीक है, थोड़ा हमने अंदाज लगा लिया, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला बनेगा ऑप्शन से। लेकिन जब सब्जेक्टिव आप लिखोगे तो अच्छे से क्लियर होगा, तभी लिख पाओगे।
तो इस बात का ध्यान रखना है कि अभी शुरुआत से ही आपको उस पैटर्न से पढ़ना है, और हम अपनी क्लास में उसी पैटर्न से पढ़ाएंगे कि आपका मेंस का और प्री का दोनों साथ में होता चले। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये उसी में एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1, SN2, SNI और नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी, कौन करेगा, कैसे करेगा। और आंसर में आपको फिगर अच्छे, मतलब वो जो बनाना है मैकेनिज्म, वो प्रॉपर आपको दिखाना है, इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहा है, ग्रुप किधर मूव कर रहा है, इस सब का बड़ा फर्क पड़ेगा आपके आंसर राइटिंग में। फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, कॉमन नेम रिएक्शन, जितनी इसमें बता रखी है बेटा सारी नेम रिएक्शन आपको तैयार करनी पड़ेगी, जितनी सिलेबस में दी है उसमें कोई छूटनी नहीं चाहिए, वो रिएक्शन, उससे रिलेटेड रिएक्शन, तो ये सब चीज आपको तैयार रहेगी, तो हम लोग जो है अच्छा कर पाएंगे। फिर इसमें आपका सिलेबस में पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, पेरिसाइक्लिक में इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लो एडिशन, ये सारे साइक्लो एडिशन है, सिग्मोट्रोपिक रिएक्शन भी है। तो जितना सिलेबस दिया है पूरा तैयार रखना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ऑर्गेनिक में मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं छोड़िएगा, क्योंकि यहाँ बेटा पोर्शन बांट के नहीं आएगा, तीनों मिला के आएगा, और ऑर्गेनिक का सिलेबस थोड़ा लेंदी है, उससे ज्यादा आएगा, मतलब ज्यादा मतलब थोड़ा एक आध क्वेश्चन बढ़ सकता है, तो अच्छे से तैयार करेंगे तो आप लिख पाएंगे वहां पर, क्योंकि सब रिएक्शन नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट आएगा, वो आएगा, तो जब आप प्रैक्टिस में रहोगे तभी लिख पाओगे। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका, देखिए फोटोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड भी है, तो इसमें अल्फा क्लीवेज, बीटा क्लीवेज, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन अब्स्ट्रक्शन, ये पूरा फोटोकेमिस्ट्री आपको दे रखा है। और उसके बाद देखिए ये आपका इसका स्पेक्ट्रोस्कोपी, UV, IR, PMR, C13 NMR, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सब टेक्निक जो मतलब ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो भी आपका सिलेबस में है। इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है। रिएजेंट मतलब वो सिंथेसिस जो रिएजेंट्स है, यानी जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस की बुक आती है जदवा सिंह की, या रिएजेंट्स की बुक आती है, वो सारे रिएजेंट्स जितने इसमें मेंशन्ड हैं, वो सारे रिएजेंट्स आपको सभी तैयार रखने हैं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो हो गया आपका ऑर्गेनिक का सिलेबस। फिर हम फिजिकल के सिलेबस की बात करते हैं। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर दे रखा है, आप ये मत कहिए कि एटॉमिक स्ट्रक्चर सिलेबस में नहीं है। कई बच्चे बोलते हैं सर एटॉमिक स्ट्रक्चर सिलेबस में है कहाँ? अरे भैया दे रखा है, इस बार तो क्वेश्चन भी हायर में एक आया था। और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, टर्म सिंबल आपको याद रखना है। और केमिकल एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी, सिमेट्री एलिमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक टेबल एंड सिलेक्शन रूल्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, लॉ, पाथ फंक्शन, देयर एप्लीकेशन, फेज इक्विलिब्रियम, फेज रूल, मैक्सवेल रिलेशन, जितनी चीजें दी हैं कोई भी चीज स्किप नहीं करनी है, सभी तैयार रखनी है। और जिसने हमारे बैच ले रखा था अनिल सर बहुत अच्छे से फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से। तो यदि आप क्लास हमारी लेते हैं तो फिजिकल आपकी सिलेक्शन वर्ग की वो तैयार करा देंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा कि आपको सब कुछ आता है, सिस्टमेटिक वे में टीचर कराए, क्योंकि आप MSc कर रखे हैं, आपने नेट JRF निकाल रखा है, चीजें आपने सब पढ़ रखी हैं, बस आपको उसको रिकॉल कराना हमारा काम है। और सिस्टमेटिक वे में एक जो पैटर्न होता है कि रोज क्लास चल रही है, रोज तैयारी हो रही है, तो धीरे धीरे करके चीजें होती जाती हैं। वरना क्या होता है, प्लानिंग ही नहीं हो पाती और 1-1.5 महीने निकल जाते हैं। कोचिंग लेने का फायदा ये होता है बेटा कि आपकी प्लानिंग एक सिस्टमेटिक वे में चलती है और चीजें तो धीरे धीरे करके कवर अप होती रहती है। फिर आपका ये सिलेबस में स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स, देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी है, ठीक है, पार्टीशन फंक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है आपका, नर्स इक्वेशन, डॉक सिस्टम, कोलराउज लॉ, केमिकल काइनेटिक्स भी सिलेबस में आपके है। देखिए पूरी केमिकल काइनेटिक्स है, कोलाइड्स एंड सरफेस भी है, हेटेरोजेनस कैटलिस्ट भी है, पॉलीमर केमिस्ट्री भी है, फोटोकेमिस्ट्री। और ध्यान देखिए बेटा सोल्यूशन भी आपका सिलेबस में है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये आपका फिजिकल का सिलेबस हो गया। तो कंप्लीटली आपको ध्यान रखना, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, तीनों का हमने सिलेबस बता दिया है, आपको तैयार रखना है। यदि GIC GDC आप दोनों दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको लगभग 60 to 70% मैच कर जाएगा आपका सिलेबस। कुछ जो आपका ऊपर वाला सिलेबस में ज्यादा जो है आपका है, उसको ध्यान में रखना है, तैयारी उस हिसाब से करनी है। और अच्छा अवसर है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस बार ऐसा संयोग है कि तीनों वैकेंसी साथ में आई हैं, तीनों में मेंस है। तो यदि आप जिसमें भी एलिजिबल है सभी के फॉर्म डालिए, सिलेबस बड़ा देख के छोड़िए नहीं, क्योंकि बहुत बच्चे, एक बच्चे का फोन आया सर सिलेबस देख के वहां हिम्मत नहीं पड़ रही है। बट यदि आपको जॉब चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि बिना पढ़े आपको जॉब नहीं मिलेगी। और सरकारी नौकरी के लिए मेहनत तो भाई देखिए करनी ही पड़ती है। वैकेंसी आ रखी है, अभी इलेक्शंस बहुत नजदीक है, तो उम्मीद है कि 26 में क्लियर हो जाएगी, 26 लास्ट तक,
वरना उसके बाद वैकेंसी कब आई, कितना टाइम लगा, कोई नहीं जानता। तो इस अवसर का लाभ उठाएं और लग जाएं, सब कुछ छोड़ छाड़ के बाकी सब एक्टिविटीज बंद करें, अपनी पढ़ाई में लगे, एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ें, रूटीन से लगें। कोई दिक्कत होती है तो आपको मेरा नंबर बार बार मैं इसलिए बताता हूँ कि आप यदि वीडियो किसी भी पोर्शन देखें, वीडियो बहुत अच्छे आगे बढ़ा के स्किप करके देखते हैं तो वहां से भी देखें, तो नंबर आपको मैं इसीलिए बार बार बताता हूँ ताकि आपको जहां से मिले आप बात कर सकते हैं। 7905544237 ये मेरा नंबर है। आप इस पर गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून के चक्कर में ना पड़े, आपको जो नीड है, जो मुझसे हेल्प हो सकती है उसके लिए फोन करें, चीजें हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।